आज हम ये सुनते आ रहे थे कि भाई पप्पू भाई का राज है, और ऐसा लगता है कि आज इस घटना और दुर्घटना और योजनाबद्ध तरीके से जो काम किया गया है, जैसे उस लड़की का जाना और कैमरों में न दिखाना, और भिवानी की सिविल जो रिपोर्ट आई है हॉस्पिटल की, उसमें तो ये बताया गया गला साफ काटा गया है और उसका लाडना भी तोड़ा गया है, और उसके साथ जबरदस्ती भी हुई है। और इन जो कैमरों का छिपाना, उसके सबूतों को मिटाना, इस बात को दर्शाता है कि ये योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है, और इसमें बहुत बड़े ताकतवर राजनीतिक पैसे वाले और सरकार का पूरी तरह से हाथ है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इनका हाथ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा मालूम होता है माली ने फूलों को फांसी दे दी है और जागीर बख्श दी, गद्दारों को कौवों को काशी दे दी है। बदल गई हैं परिभाषाएं और झुलस रही हैं कुंवारी आशाएं, और घिरा हुआ फूल कांटों से कब तक मुस्कुराएगा, और मेरा देश अब कहाँ जाएगा। न्याय नाम की चीज़ नहीं रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि किस मौसम को गाली दें और किस मौसम को पूजें, राजनीति का वातावरण घिनौना है और गरीब जनता इन लोगों के लिए खिलौना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो सरकार हमारी राज्यसभा लोकसभा में संविधान कहते कहते लड़ते रहती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सर बस डिबेट करते रहती है, आज उस संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। यहाँ एक गरीब की बेटी है, इसलिए आज किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यही सर अगर किसी दूसरे अमीर घर की बेटी के साथ हुआ रहता तो क्या लगता है सर, अभी तक केस में कुछ और बदलाव होते? बिल्कुल, उसका जो कांड करने वाले थे उनको ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सबको उठा लिया जाता और उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता। क्योंकि आजकल एक नया रूल चल पड़ा है कि जो भी कांड करे, जो भी बदमाशी करे, उसके माँ बापों को किडनैप करो, उठाओ और उनसे पूछताछ करो और उसके मकान को भी तोड़ दो, उसकी प्रॉपर्टी को भी तोड़ दो, इस प्रकार का काम। और जब कोई गरीब के साथ हो जाए अन्याय तो फिर उसको कानून अपने आप देखेगा। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ। दी टेंट समटीज नोर करे परमिट्स, ठाडा मारा रोन देने और खाट खोसले सोवन देने। वही हाल आज देश का हो गया है। हम पहले सुनते आ रहे थे जंगल राज हो गया इस राज्य में, लेकिन अब ये ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे थे, लेकिन आज बेटी बचाओ की बजाय बेटी को गंवाने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा न कहते, मैं इतना ही कहूँगा कि ये अब हरियाणा के जो राजनेताओं के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो ये अन्याय का काम किया है, जो सबूतों को दबाने का काम किया है, ये हरियाणा के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। सर अब भी आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, और ये मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन यहाँ नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इन्होंने लिपापोती कर रहे हैं। क्योंकि वो जो कांड करने वाले लोग हैं वो ताकतवर हैं, राजनीतिक से भी, सामाजिक रूप से भी, पैसे के रूप से भी उनकी पकड़ भी है, राज में भी काज में भी। तो इसलिए ये मेरा मानना ये है कि ये आंदोलन जंतर मंतर तक भी जाएगा, राष्ट्रीय लेवल तक जाएगा, क्योंकि अभी इसको न्याय मिलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। आपको सर लगता है प्रशासन ने लिपापोती किया है इस केस के ऊपर? लिपापोती किया सर। जिस कॉलेज में पढ़े, जिस कॉलेज से अगर ठाई है, कॉलेज वाले को पकड़ो। सर कॉलेज, जिस कॉलेज में ये सब हुआ, हाँ, उस कॉलेज से एक भी इंसान को गिरफ्तार नहीं किया है। कोई गिरफ्तार नहीं है। कि आप ये मान लो वो बेटी मास्टर थी, अध्यापिका थी। जो अध्यापक होता है उसको सब बातों का ज्ञान हो जाता है, वो देश की दिशा और दशा तय करते हैं, और उनके साथ ये होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि इस धरती पर मतलब न्याय नाम की, सत्य नाम की, राम राज्य नाम की कल्पना ही मात्र रह गई है। जो ये कहते हैं भाजपा वाले कि राम राज्य हो गया, या राम राज्य नहीं, ये तो कंस राज्य होता दिखाई दे रहा है। यहाँ आप चपरासी ढा लो, अपने नहीं पता जाएगा कोई कॉलेज में कांड हुआ है, लड़की ठाई है। के पास भी तो संरक्षण है ना, उनके पास तो संरक्षण है। जो ठा ले तो ठा तो ले, तो जो उनकी ठा। सर कॉलेज में जो गेट कीपर थे, जो वॉचमैन थे, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ नहीं किया? कुछ नहीं किया जी। देखो जी, इस बात का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना जहाँ तक सुनने में आया है कि सारी काम की लिपापोती हो गई है। तो कैमरों को भी बदल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, जो भी। सर सुनने में आ रहा है मीडिया कर्मियों को भी जेल में पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया है। खैर इस बात का भी आपको ज़्यादा पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इस केस को दबाने के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं वो करेंगे।
न्यूज़ वालों ने मैं वहाँ सभी न्यूज़ वालों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसको उठाया है और इसलिए इतना जनमानस हुजूम उठ कर आया है। और जन आंदोलन कोई पैसों से भाड़े से नहीं आया है, ये अपनी इच्छा से बेटी को न्याय दिलाने के लिए इतना हुजूम उठ कर आया है, आज तक ये रिकॉर्ड है। यहाँ लगभग इस ढाणी लक्ष्मण गांव के जितने भी पड़ोसी गांव हैं सर, लगभग सारे पड़ोसी गांव यहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग सारे पड़ोसी गांव पहुँच चुके हैं। यहाँ से दिल्ली सर लगभग 150 किलोमीटर होगी, 125-150 किलोमीटर दिल्ली है। क्या वहाँ सरकार तक ये आवाज़ पहुँचना इतना मुश्किल है? आज इंटरनेट का ज़माना है, आज दूसरे देश में बैठे लोग जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से 150 किलोमीटर दिल्ली में जो हमारे राजनेता बैठे हुए हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि क्या मनीषा बेटी को न्याय मिलेगा भी या नहीं। यहाँ जो हमारे साथ सर जुड़े थे, इन्होंने इस प्रश्न का काफ़ी अच्छा जवाब दिया। प्रशासन इस बात को घुमा रही है, फिरा रही है। जो लोग हैं इनको प्रशासन का नाम सुन के इनमें सर खौफ पैदा हो रहा है। एकदम उल्टा हमारे देश में हो रहा है। क्या यही स्वतंत्रता का मतलब है? क्या देश, आप लोग कमेंट में बताइए, क्या हमारा भारत देश सच में आज़ाद हुआ है? इसका जवाब अब आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।